मेरे गुरुदेव मुझको, मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न मन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको देना सहारा,
बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहां सारी दुनिया से अपना बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। ये स्वर्ग से नजारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी किस्मत की खोले बंधाए खोले बंधाए बोल साचे दरबार की, बोल जगदिया जोता नारायण हरे जय माता की जय माता दी। कि माँ के भगत जनों, माँ के प्रेमियों, ये प्यारा सा नाम है जो हर किसी के हृदय में समाया है, जिसके लेने से कल्याण होते हैं और देवताओं के भी कल्याण होते हैं। हमारा तो कहना ही क्या है, जो जपता है रटता है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। देखिए कैसी सुंदर कथा सुनाई है महाराज जी ने, और क्या कहा, हम ही कथा इसी के उसमें सुना रहे हैं। ध्यान से सुने और इसको मनन भी करें, जाकर भी सोचे हमें करना क्या अपने जीवन में, हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, पैसा कमाने के लिए या हम मौज मस्ती के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन जो करने के लिए आए हैं ना, उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं, और जब समय आता है ना इस चीज का, फिर उसको याद करते हैं कि हम क्या करने आए थे और किस काम में हम लगे रह गए। फिर कोई नहीं छुड़ाएगा, जब यम ने वहां पकड़ ली फिर कौन छुड़ाएगा, कोई नहीं छुड़ा सकता। देखिए एक बूढ़ी अम्मा जंगल में रहती थी, छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसके पास कुछ नहीं था, और उसकी झोपड़ी के आगे एक बंदर रहता, उसके साथ अपने आप ही। बंदर उस बुढ़िया के बिना नहीं रहता, तो उसका पहरा देता, क्या करता वो ही जानता था। और बूढ़ी अम्मा जो मिलता खा लेती, इतना बंदरों को भी खिलाती, खुद भी भूखी रहती, नहीं मिलता उसको भी नहीं मिलता, दोनों भूखे रह जाते। दोनों में अति गहरा प्रेम माँ बेटे की तरह, और दोनों इकट्ठे बैठे रहते और माँ की पूजा करने में बेहद अतुल भाव से करती रही। माँ की भक्तनी बहुत प्रेम से भक्ति करती रही माँ की दया से, और माँ उसके हर बात में ध्यान रखती थी। एक दिन क्या हुआ, आंधी तूफान आ गया और 2 दिन से कोई भिक्षा भी नहीं मिली, उधर से झोंपड़ी भी गिर गई थोड़ी एक तरफ से, तो लेकिन बंदर चारों तरफ घूम रहा, बोल तो सकता नहीं, और कह रहा है ये क्या हो गया अम्मा, क्या हो गया अम्मा, देख रहा चारों तरफ, क्या करूं, कभी कुछ उठा के रखे पूछ, कभी कुछ उठा के रखे। देखिए जीव जंतु को भी इतना ज्ञान है जो हमने नहीं है, हम तो हाय हाय में लगे हुए हैं, हाय पैसा हो काम हो, टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम तो ऊपर वाला इतना अच्छा देता है तो क्या आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो दोनों बैठ गए, कहने लगी बंदर को, बुढ़िया बेटा बैठ जाओ, जो करेगी माँ करेगी, उसकी कृपा है, हमें कुछ नहीं पता। देखिए कुछ ही देर में एक छोटी सी कन्या आती है, माँ कन्या का रूप बना के
छोटी सी कन्या, और दोनों हाथों में खाना लेके आती है, क्योंकि 2-3 दिन से भूखे थे। उन्होंने कहा अम्मा ये खाना खा लो, आप भूखे लग रहे हो। मैंने कि तुम कौन हो? मैं तो कोई भी नहीं, मैं दुर्गा है मेरा नाम तो, और मैं वैसे ही आ गई थी इधर, मैं भी भिक्षा करके लाई हूँ गाँव में। अरे बेटी फिर तुम भिक्षा करके लाई हो तो ले जाओ, मुझे क्यों दे रही हो? तुम भूखी रहोगी। अब नहीं, इसमें तुम्हारा भी और मेरा भी। ठीक है, दोनों को दे दिया। और जब देखा, दोनों ने खाना वाना खाकर देखा तो झोपड़ी भी पूरी अपने आप हो गई। और कुछ ही टाइम में बुढ़िया का बुलावा आ जाता है यमदूत से। कहने लगी बंदर को तुम यहाँ रहना, मैंने तो जाना है, और तुमने चलना हो तो मेरे साथ चलो, तुम अकेले कैसे रहोगे? बंदर बहुत समझदार था, शक्ति थी हनुमान जी की उनके अंदर। कहने लगा हे अम्मा तुम जाओ, तो तुम्हें जाना है, और मैं इस झोपड़ी का पहरा दूंगा, यहीं रहूंगा मैं। और क्या कहने लगा? जय माता की, जय माता की। भाई ऐसे नहीं अच्छे बोला करो ना, माँ का नाम में भी क्या संकोच है, कोई मोल थोड़ी लगता है, नहीं लगता ना, फिर बोलने में क्या डर है। देखिए उसने कहा घोड़ा नहीं, पालकी नहीं, कुछ नहीं है, घोड़ा नहीं, गाड़ी नहीं, अरे जाना तो पैदल ही होगा, जाना तो पैदल ही होगा, कोई संगी नहीं साथी अम्मा, जाना तो तुम्हें अकेला ही होगा। जय माता की। देखिए मेरी बेटियों, मेरे बेटे बैठे हैं सभी, इसी क्वेश्चन पर बहुत सारे आंसर निकलते हैं। आप लोग देखिए सोचकर कि हम यहाँ घर से निकलते हैं ना, और रक्षा वो रक्षा, चारों तरफ रुके पड़ जाएंगे, और दरवाजे से जब तक हवा लगती रहेगी खड़े रहेंगे, और गाड़ी उसमें बैठ जाएंगे। 2 कदम भी हम पैदल नहीं चलना जानते। वो यातना कैसे करोगे? उस सफर को कैसे काटोगे जब जाओगे? क्या जब देर नहीं होगी तुम्हें? क्या जब भगवान मैया मानेगी नहीं कि मैं छोड़ दूं यहीं पर? जब घर के भी रिटायर कर देंगे, सब रिटायर कर देंगे, आज वृद्ध आश्रम क्यों भरे हुए हैं? घर के होने कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मोह में फंसना, फंसे रहो, कोई नहीं कहता कुछ भी। हमारा कहने का कर्तव्य मानना तुम भक्तों का कार्य है। तो जब उन्होंने जाना है, अम्मा को सब याद आ गई कि मैंने भिक्षा करके तो खाई, लेकिन दान नहीं किया। उसमें से बस एक बंदर को ही खिलाती थी हमें, पर उस बंदर के खिलाने से अम्मा का सफर धीरे धीरे पार होने लगा। देखिए कई कंकर हैं, कई पत्थर है, बहुत बुरी हालत है। और देखिए जब महाराज जी ने क्या सुना था कि बासी रोटी देई है, बासी सब्जी देकर, एक पतली सी चद्दर में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी, जो संसार में देखिए उनसे बढ़ के कोई नहीं है, और वे विश्राम कर रहे। क्यों कर रहे, कहाँ कर रहे, क्या वजह थी ये? और दूसरी ने भी यही बनाया, उसकी भी क्या वजह थी? उसको धन क्यों नहीं दिया माँ ने? समझते हैं ना सभी इस बात को? उसने तो धन के लालच में बासी रोटी बासी सब्जी रखी कि मेरे घर भी धन आएगा, और उसके पास तो बेचारे की नेचुरली 2 रोटी रखी थी, सब्जी भी रखी थी, और कुछ था भी नहीं। जो मेहमान है तो बहुत खुश हुई, और उसने वही रोटी गर्म करके उसको खिला दी, और अपने सोने का बिठाने का रास्ता भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, रात को चरण भी दबाए। तो माता भगवान कितने खुश हुए होंगे, उनको बासी रोटी लगी। और आप लोग क्या करते हो सही बताना? बासी रोटी बच जाए ना, उसे नाक सिकोड़ कर सुबह ऐसे ले जाओगी दूर से, और जो सब्जी बच गई जाके दरवाजा के फेंक दो। आने जाने वाला का दिल भी खराब हो जाता सब्जी को फेंकते हुए देख करके। करते हो ना ऐसा? जो आज अपनी गलतियों को नहीं मानोगे तो देख ले पाप लगेगा तुम्हें। सब करते हो ना ऐसा? मेरी बेटियां करते हैं ना। अन्नपूर्णा का अपमान करती हो तुम, ये अन्नपूर्णा का अपमान करती हो। बासी रोटी जब माँ खाती है तो हमें क्या लगता है? हम बासी रोटी नहीं खा सकते?
बासी रोटी खाने में क्या है, बहुत सी रामबाण है बासी रोटी। एक बार सोचो तो अपने हमारे यहाँ के लिए सभी बहनें माताएं जितनी बैठी हो ना, कम से कम भी 3 रोटी शाम को बना के रखोगी जरूर, सब्जी की कोई जरूरत नहीं है। और सुबह अपना नियम कर्म करके जब तुम चाय पीती हो ना, 2 रोटी सेक के घी लगा के सेक के अच्छे से, और अपनी 2 रोटी दही के साथ चाय के साथ डेली खाओ, रोज खाओ। जिसने भी खानी है घर में उतनी बना दो, कभी उसको बीपी की शिकायत नहीं होगी, मन बिल्कुल शांत रहेगा, मन कभी भी गुस्से में नहीं आएगा। तो तुम बासी रोटी का निरादर करती हो, बाहर खाती हो। 1 रोटी हमेशा बासी कुत्ते को दो और 2 रोटी खुद खाओ। देखो कैसी दवाई है यह। जिस अन्नपूर्णा के बिना खाए हमारी आंखें नहीं खुलती, उसका हम निरादर करते हैं। बासी रोटी से नाच छोड़ते, सुबह की शाम को नहीं खाते, शाम की सुबह नहीं खाते। आगे गरम मिलेगा खाना, या रास्ते में लंगर चल रहे हैं तुम्हें मिलेगा खाना वहां से, कैसे करोगे सफर को पूरा? यही तो भूल रहे हो ना तुम लोग, यही भूल रहे हो ना। आए हैं संसार में इस जिंदगी में जीना सीखो, आए हैं संसार में जिंदगी को जीना सीखो। अरे जीने का मजा नहीं आया तो चलना सीखो। तो जब चलने का पता नहीं होगा तो कंकर पत्थरों में अटक जाओगे रास्ते में। सब कुछ चाहिएगा रास्ते में, पानी भी चाहिएगा, भोजन भी चाहिएगा, जूते चप्पल भी चाहिएंगे, क्या नहीं चाहिएगा। जो भगवान ने हर पुस्तकों में, हर बड़े बड़े ग्रंथों में दान लिखा होता है, ये कोई वैसे नहीं है, ये हकीकत है। तो इसीलिए मेरे बच्चों, उस चलने के लिए, उस सफर के लिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना होगा। देखिए आज पहले तो नियम लेना, हाथ उठाकर सभी के 2 रोटी बासी सब खाएंगे। खाओगे या नहीं खाओगे? हाथ उठाकर कहो नहीं, झूठ बोल जाते और जाकर बाहर देखकर फेंक देते। और 1 रोटी किसको डालोगे? कुत्ते को जरूरी। इसका बहुत बड़ा लाभ है, बासी रोटी कुत्ते को डालने का बहुत बड़ा फायदा है। तो ये इसीलिए ये कुछ ना कुछ तो रीति रिवाज बने हुए हैं ना हमारे। कभी भी अपनी अन्नपूर्णा माता का कहीं पे भी देखिए, भंडारा में भी जाते हैं ना हमारी माता की बहनें, वहां भी जूठा घेर के और ऐसे फेंक के आती हैं बुरी तरह से। नहीं, साधु महात्मा भोजन करते हैं, उनका जूठा देखा कभी आपने? कभी देखा उनका जूठा उनके पात्र में? अपने पात्र को भी धो करके पीते हैं पीछे से, एक दाना नहीं रहता उनका। अन्नपूर्णा को बार बार नमन करते हैं और तब वो अपने इस पात्र को भी पीते हैं। इसलिए उनका सफर सहज हो जाता है। हमारा सफर सहज नहीं है। यहाँ बैठे भूल जाओ, तुम भूल कर बैठे हो भूल की मस्ती में। जब जाना होगा ना, बहुत कुछ याद आएगा और फिर चारों तरफ लखाएगा। कोई मुझे छड़वा ले, कोई नहीं छड़वा सकता। छड़वाने वाला सिर्फ कौन है? एक गुरु है, और उन्हीं के पास तो मेरे पास जाने का टाइम नहीं है। कहाँ जाओगे? वकील ही तो छुड़वा सकता है अदालत से, वहां जाने का टाइम नहीं है। नहीं भाई, अपनी गलतियों को थोड़ा सा मनन करो और थोड़ा सा सुधार लो इसमें। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। देखिए तभी अपनी गलतियों का सुधार करोगे। आधी बीमारी तो तुम्हारी नाम जपन से ही कट जाएगी। सच बोल रहे, सच कह रहे, इस चीज को आजमाइए, आप बनाइए, करिए। आधी बीमारी तो नाम जपन से दूर हो जाएगी। और फिर क्या कहा बंदर ने अम्मा से? क्या कहे, अम्मा आप जा तो रहे हो
पैदल पैदल कैसे जाओगे और मैं क्या इंतजाम करूं आपके लिए। उसने कहा अकेक इंतजाम है, तुम माँ को ही गुरु मानते हो ना, और माँ ही तुम्हारी माँ भी है और गुरु भी है, ठीक है, बस उनको जपना नहीं छोड़ना भूलना, चाहे कितने भी कष्ट आए सफर में। भाई बात तो ठीक है। कह लगे जरूर बेटा, ये कहना मैं तेरा याद रखूंगी। और विदा होकर जब माँ चलती है, लंबे लंबे आंसू आ जाते हैं, बंदर को भी दोनों। और क्या कहा, तेरा हो जावे कल्याण गुरु के चरणों में, हो जावे कल्याण गुरु चरणों में, ध्यान लगा ले। तेरा हो जावे कल्याण गुरु चरणों में, ध्यान लगा ले। गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, तेरा हो जावे कल्याण गुरु चरणों में, तेरा हो जावे गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। गुरु चरणों में, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। देखो पाले नाए आसान नहीं। बिना इस पर न देखो पाले ना क्या था तेरे कट जाए कर मैं कल तो मन चरण बना ले।
तेरे नाम में ध्यान लगा। आइए माँ के भक्तों को पता है कि आज माँ भगवती के भंडारे का दिन है। भंडारे के दिन माँ की अरदास गाई जाती है। भगत जो अपनी सच्ची नेक कमाई में से इस माँ भगवती के श्री चरणों में अपने नाम की जो अरदास करवाता है, ये माँ मेरी मैया महारानी ना जाने तो अपने भक्तों को क्या लुटा दे। बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। आइए अरदासें बारी बारी से गाई जाएगी। बारी बारी आइए, बोलिए सच्चे दरबार की। मेरा दसा का महरी ही पावे कोई अरदास करावे।
आइए, एक भगत ने इस महारानी के श्री चरणों में गुप्त अरदास करवाई। ये माँ सब जाने जान है, ये माँ सब जानती मेरा भगत कौन, किस भाव से, किस रूप से मेरे चरणों मेरे नाम की अरदास करवा रहा है। और वो भगत माँ से मन ही मन क्या करता है, बहुत गरीब भगत है, और कहता क्या है, तू कृपा कर माता, तो कृपा कर मैया, कीर्तन करवाऊंगा। इसको बना लो भाई, कीर्तन आवाज छोटा पड़ेगा ये माइक में। कीर्तन कराओ ऐसा इतिहास, अरे इतिहास, अरे भाई दे दो पैसे थोड़ा, दे दो भाई, क्या हो रहा? कीर्तन कराओ ऐसा इतिहास, ऊंची आवाज बोल के बताइए, बिल्कुल ऊंची आवाज। कीर्तन कराओ ऐसा इतिहास। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, उठा दो लोग पूरे हाथ एक बार, बिल्कुल पूरे मेरे भाई ने, और कहा तू कृपा कर मैया, इतर की खुशबू से, क्या बोल के बताना, इतर की खुशबू से, इतर की खुशबू से एक बार जय माता, दोनों मिलकर पूरे हाथ उठा के कह दो जय माता की। एक बार बिल्कुल बुलंद आवाज में कह दो जय माता की, सच्चे दरबार की। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन का विश्वास तुम जो होना, इतनी शक्ति हम जपे नाम तेरा कोई भूल होना, इतनी शक्ति विश्वास
साचे दरबार की जय। देखिए हम सभी के मध्य माँ का प्रवेश, माँ को हाथ पहनाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हेलो, बोलो ना। बोलिए सांचे दरबार की। कोई मेरा भी बदल देना माँ, मेरा भी बदल देना, तू लेख नसीबा का मन सोना से मेरी माँ, तेरा साथ गरीबा का मन सोना से मेरी माँ, तेरा साथ गरीबा का। मेरा भी बदल देना, मेरा भी बदल देना, तू लेख नसीबा का मन सोना से मेरी माँ, तेरा साथ गरीबा का मन सोना से मेरी माँ, तेरा साथ गरीबा का। मेरा भी बदल देना, मेरा भी बदल देना, तेरा लेख नसीबा का मन सोना से मेरी माँ, तेरा साथ गरीबा का मन सोना से मेरी माँ, तेरा साथ गरीबा का। देखिए माँ को मुकुट पहनाकर छड़ी भेंट करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय हो, ये सावन की बरसे बदरिया, बिजवाई दुनिया, सावन की बरसे बदरिया, बिजवाई दुनिया, सावन की बरसे बदरिया, बिजवाई दुनिया। सावन की बरसे बदरिया, बिजवाई दुनिया। देखिए माँ जल ग्रहण कर रही हैं, सभी बहनों और भाई माँ के मत भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। माँ भीख न देगी तो मैं शोर मचा दूंगा। अरे मालिक वालों देखिए माँ भोग ग्रहण कर रही हैं, सभी बहनों और भाई माँ के मेरे मुख को निहारे, ना जाने कौन सी तरह ये मालिक वगैरह में आइए मेरी माँ, आइए मेरी माँ,
कहो एक बार जय माता की, मिल के कहिए जय माता की। एक बार की बुला दी बुलंद आवाज में माता के चरण लगा के दिखा दो, बोलिए